राम राम जी। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 226 में जनकपुर में राजा के सुंदर सुहावने बगीचे का वर्णन है। कवि कहता है कि उस बाग में मन को लुभाने वाले नए पत्तों, फूलों और फलों से युक्त रंग बिरंगे सुंदर वृक्ष अपनी सुंदरता और संपत्ति से कल्प वृक्ष और बसंत ऋतु को भी लजा रहे हैं। बगीचे के बीचों बीच एक सुहावना सरोवर है, जिसमें बहुत प्रकार के पक्षी मीठी मीठी बोली बोलकर प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। सरोवर की सीढ़ियां मड़ियों से विचित्र ढंग से बनी हैं, जो मन को लुभा रही हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। इस दोहे में मिथिला के राजमहल में स्थित सुंदर बगीचे का, जो सभी ऋतुओं में गुलजार रहता है, परम रमणीय बाग सरोवर देखकर प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी हर्षित हो रहे हैं, इसी का वर्णन है। वीडियो पूरा सुने, तभी दोहे का मर्म और सार समझ पाएंगे। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस सुंदर मधुर धुन में गाना सीखें। मंगल भवन अमंगल हारी रमा, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी रमा। हो ये राम नाम जी चैनल लाया है संपूर्ण रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे की अलग अलग भांत भांत की मोहक मधुर धुनों की सीरीज, जिसे सुनकर आप भी रामचरितमानस को रोज भांत भांत की मोहक मधुर धुनों पर गाना सीख सकते हैं और कभी भी घर में, मंदिर में, अकेले या परिवार वालों के साथ या फिर मंडली में गाकर परम आनंद ले सकते हैं। दीन दयालु बिरदु संभारी रमा, हरहु नाथ मम संकट भारी रमा। हो उठे लखनु निस विगत सुनी रामा रमा, अरुण शिखा धुनि कान सिया रामा रमा। हो गुरते पहिले ही जगतपति रामा रमा, जागे रामुसु जान सिया रामा रमा। हो रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए रमा, नित्य निबाहि मुनहि सिरुनाए रमा। हो समय जान गुरु आयसु पाई रमा, लेन प्रसून चले दो भाई रमा। हो सब शौच क्रिया करके हुए जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखऊ जाई रमा, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई रमा। हो लागे बिटप मनो हर नाना रमा, बरन बरन बर बेलिस बिताना रमा। हो उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए रमा, निज संपत्ति सुर रूख लजाए रमा। हो चातक कोकिल कीर चकोरा रमा, कूजत बिहग नटत मल मोरा रमा। हो नए पत्तों, फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस में लिखा है, गावत वेद पुराण अष्टदश रामा, छहौ शास्त्र सब ग्रंथन कोशिया रामा। कलयुग केवल नाम आधारा रमा, सुमिर सुमिरि नर उतरहि पारा रमा।
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। अर्थात रामचरितमानस में सभी वेदों, पुराणों, शास्त्रों और ग्रंथों का रस समाहित है। कलयुग में केवल राम नाम ही मुक्ति का आधार है, जिसे कभी भी किसी भी प्रकार से कहने, गाने, सुनने और समझने पात्र से भी मनुष्य परम पद पाते हैं। राम कथा में शिव जी कहते हैं, हरि कथा अनंता रमा, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता रमा। हो आ रामचंद्र के चरित सुहाए रमा, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए रमा। हो आ राम कथा सुंदर करतारी रमा, संशय बिहगऊ रावण हारी रमा। हो आ राम कथा कलि बिटप कुठारी रमा, सादर सुनु गिरी राजकुमारी रमा। हो आ अर्थात हे पार्वती, श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, जिसे संत लोग बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। और रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। और राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी भ्रम पक्षियों के झुंड को उड़ा देती है। और राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरि राजकुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। मध्य बाग सरू सोह सुहावा रमा, मनि सोपान विचित्र बनावा रमा। हो आ विमल सलिलु सर सिज बहुरंगा रमा, जलखल कूजत गुंजत भृंगा रमा। हो आ बाग के बीचों बीच सुंदर सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुलजार कर रहे हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।